हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे भूचुंबकत्व के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे भूचुंबकत्व किसे कहते हैं, यानी कि भू का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अगर किसी भी वस्तु को हम ऊपर उछालें तो वो हमेशा नीचे ही आती है, यानी कि पृथ्वी अपनी ओर उसे आकर्षित करती है। इसका मतलब क्या है कि यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। व्यवहार का मतलब चुंबक भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है और ये भी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसके इस आकर्षण को ही क्या कहते हैं, भूचुंबकत्व कहते हैं। तो फिर से पढ़ेंगे, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी के इस चुंबकत्व को, चुंबकत्व का मतलब पृथ्वी में जो आकर्षण करने की क्षमता है उसको ही क्या कहते हैं, भूचुंबकत्व कहते हैं। भूचुंबकत्व के कुछ प्रमाण हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला पॉइंट है इसका, क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जैसे कि ये हमारी चुंबकीय सुई है, जिसे किसी भी दिशा में घुमाने पर हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है इसका, पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गड़े लोहे की छड़ का चुंबक बन जाना। जैसे कि अगर हम पृथ्वी के अंदर कोई भी लोहे का टुकड़ा गाड़ दें उत्तर दक्षिण दिशा में तो वो चुंबक बन जाता है। इसका दूसरा प्रमाण है ये। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी तल के समीप ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सुई का पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यवहार करना। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अलग अलग स्थानों पर ये चुंबकीय सुई अलग अलग व्यवहार कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट है भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं। जैसे कि मान के चल रहे हैं, ये हमारी एक पृथ्वी है, हमारा सूर्य है वो यहाँ से निकल रहा है, यानी कि ये क्या है, पूर्व। क्लियर। यहाँ पर अस्त हो रहा है, यहाँ पर क्या है, पश्चिम। क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है, उत्तर, और यहाँ पर होता है दक्षिण। क्लियर। इसका मतलब है ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो ये क्या है, पृथ्वी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, तो इसे कहेंगे हम भौगोलिक उत्तर। भौगोलिक का मतलब है भूगोल का उत्तर, और ये क्या है, भौगोलिक दक्षिण, ये है भौगोलिक पूर्व और ये है भौगोलिक पश्चिम। क्लियर। ये हमारी दिशाएं बन गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं। तो भौगोलिक अक्ष का मतलब हमारा जो नॉर्थ होता है, नॉर्थ यानी कि भौगोलिक नॉर्थ और भौगोलिक साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है, भौगोलिक नॉर्थ और भौगोलिक साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, भौगोलिक अक्ष। परिभाषा कैसे बनाएंगे कि भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण या भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, भौगोलिक अक्ष कहेंगे। क्लियर। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, लिखेंगे भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है, भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं। तो भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारा भौगोलिक अक्ष है, इससे होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, जैसे कि ये कोई तल है, अगर ये इसके ऊपर लंबवत है इस प्रकार, तो इसको क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर कहेंगे। क्लियर। अब देखेंगे चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये है भौगोलिक उत्तर, ये है भौगोलिक दक्षिण, ये है भौगोलिक पूर्व और ये है भौगोलिक पश्चिम। क्लियर। अगर यहाँ पर हम कोई चुंबकीय सुई ले आएँ इस प्रकार और उसी दिशा में रख दें जिस दिशा में ये रखा है, जैसे कि नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ इधर कर दिया, साउथ इधर है तो साउथ इधर कर दिया। क्लियर। तो ये क्या है, हमारी जो सुई है वो हमेशा किधर रुकेगी, थोड़ी सी इधर झुक के रुकेगी। क्लियर। कैसे, इधर रुकेगी ऐसे। इसका मतलब है कि चुंबक का नॉर्थ यहाँ पर होगा और चुंबक का साउथ तो यहाँ पर होगा। क्लियर। तो चुंबक के नॉर्थ और साउथ यानी कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले अक्ष को क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। क्लियर। तो ये हमने इसे मिला दिया, तो ये क्या हो गया हमारा
चुंबकीय उत्तर और ये हो गया चुंबकीय दक्षिण। इन दोनों ध्रुवों को जो रेखा मिला रही है उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष। क्लियर है? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसका मतलब हमारे जो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं उससे थोड़ा सा हटके चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव होते हैं, तो इनको जो रेखा मिलाती है इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं। जैसे कि भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं? भौगोलिक अक्ष के लंबवत कोई तल होता है उसे भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। अगर वही तल अगर चुंबकीय अक्ष के लंबवत हो उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। क्लियर? तो इसे किस प्रकार लिखेंगे आइए देखते हैं। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा यानी कि चुंबकीय ध्रुव, ये वाले नॉर्थ और साउथ जो ध्रुव हैं इनको मिलाने वाली रेखा यानी कि चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को इस प्रकार चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। अगला है दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण किसे कहते हैं? जो हमारा भौगोलिक यामोत्तर होता है यानी कि ये वाला और चुंबकीय यामोत्तर होता है ये वाला, इसके बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। फिर से समझाएंगे, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। क्लियर? तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? दिक्पात का कोण कहेंगे। क्लियर है? अगली हेडिंग है नमन कोण या नत कोण। तो नमन कोण या नत कोण किसे कहते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण या नत कोण कहते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं किस प्रकार बनाती है। देखते हैं, ये हमारी कोई कंपास सुई यानी कि चुंबकीय सुई है, ये इस प्रकार रखी है। तो इसमें क्या है कि ये हमारी उत्तर और दक्षिणी दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा लंबवत कर दें इस प्रकार तो इसमें थोड़ा सा विक्षेप होगा। क्या होगा? विक्षेप होगा। इस विक्षेप को ही क्या कहेंगे? जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, ये विक्षेप हो रहा है, इस विक्षेप को ही हम नमन कोण या नत कोण कहेंगे। क्लियर है?